नसीब का रोना हमेशा वो रोते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि जो डूब रहा है वो तो तिनके के सहारे भी कोशिश जारी रखता है। और वो कहते हैं ना, हासिल वही करते हैं जो कभी हौसला नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र के एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाले शख्स की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। आर्थिक तंगी से गुजरा परिवार, सिर पर पिता का साया तक नहीं, कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं, मगर फिर भी अपनी मेहनत और हौसले के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन गया, जिनका नाम है वरुण कुमार बरनवाल। वरुण महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक छोटे से शहर बोईसर के रहने वाले हैं। बचपन में उनका सपना डॉक्टर बनने का था। वरुण के पिता साइकिल मैकेनिक थे जो साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। परिवार गरीब था तो आर्थिक दिक्कतें भी बहुत थी। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल था, मगर उनके पिता ने जैसे तैसे पढ़ाया। वरुण भी शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए 10वीं में उन्होंने टॉप किया। मगर 2006 में उनके परिवार को जिंदगी एक बड़ा झटका दिया। वरुण के पिता का निधन हो गया। जो परिवार पहले से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था, अब वो पूरी तरह बिखरने की कगार पर आ गया। ऐसे में वरुण ने खुद परिवार की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते थे, मगर उनके परिवार और दोस्तों ने मना किया और पढ़ाई जारी रखने को कहा। वरुण पिता के जाने के बाद साइकिल रिपेयरिंग का काम करने लगे, साथ में पढ़ाई जारी रखी। मगर स्कूल की फीस भरने के लिए उनके पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। उस वक्त उनके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वरुण ने उसके बाद हर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। वो कहते हैं ना, चाहे होगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा, खिरूंगा उठूंगा, पर निरंतर चलता रहूंगा। स्कूल से लौटने के बाद वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए उनकी बड़ी बहन भी ट्यूशन पढ़ाती थी। वरुण शुरू से डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर मेडिकल की फीस ज़्यादा होने के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। एमआईटी कॉलेज पुणे में उनका एडमिशन हो गया। यहाँ भी पैसों की कमी आई। हालांकि कॉलेज में जब उन्होंने टॉप किया तो स्कॉलरशिप मिली और हालात थोड़े सुधरे। इंजीनियरिंग करने के बाद वरुण की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। परिवार वालों के लिए ये सपना सच होने जैसा था, मगर वरुण के सपने बड़े थे। उन्होंने अब यूपीएससी की तैयारी करनी थी। ऐसे में परिवार के मना करने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो खुद में ही बोल रहे थे, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। वरुण ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की। तैयारी के लिए उन्होंने एक एनजीओ से भी मदद ली। सबकी सहायता और अपनी मेहनत से वरुण ने साल 2016 में सिविल सेवा परीक्षा में 32वीं रैंक हासिल की। आईएएस वरुण बरनवाल की सफलता की कहानी इस बात का सबूत है कि संघर्ष और चुनौतियां तो जीवन में आती रहती है, लेकिन अपनों का साथ और खुद की मेहनत पर भरोसा हो तो हर मुश्किल से इंसान निकल ही जाता है। संघर्ष जितना ज्यादा होगा, सफलता उतनी धमाकेदार होगी। ऐसे संघर्ष की जीती जागती मिसाल यानी कि सविता प्रधान। बचपन में गरीबी की मार सही, पढ़ने के लिए किलोमीटरों तक पैदल चला। शादी अमीर घर में हुई, पर पति रोज उनको मारता पीटता था। आत्महत्या तक का सोच लिया, पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर दी। वो कहते हैं ना, भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं, खामोशी से मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा ही जाते हैं। आज उनके दिल दहलाने वाली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सविता प्रधान का जन्म मध्य प्रदेश के मंडी जिले में हुआ था। एक आदिवासी परिवार में जन्मी सविता के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। सविता बचपन से पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी। वह 10वीं में पास करने वाली अपने गाँव की पहली लड़की थी। पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी, इस कारण उनके लिए शिक्षा जारी रख पाना आसान बन गया। 10वीं के बाद वह गाँव से 7 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि स्कूल तक जाने के लिए उनके पास प्रतिदिन भाड़े के 2 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। पढ़ाई के दौरान ही उनके लिए एक अमीर घर का रिश्ता आया और माता पिता ने कम उम्र में सविता की शादी करा दी। हालांकि शादी के बाद ससुर वाले सविता को परेशान करते थे। पति भी उनके साथ मारपीट करता, उन पर कई बंदिशें थी। उन्हें अपने परिवार के साथ खाना खाने की अनुमति नहीं थी। खाना खत्म होने पर दोबारा बनाना, जोर से हंसना, ऐसे भी इजाजत नहीं थी। वह बाथरूम में छुपकर रोटी खाया करती थी। सविता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन ससुर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तंग आकर सविता ने आत्महत्या का मन बना लिया और फांसी का फंदा तैयार किया। जब सविता आत्महत्या करने जा रही थी तो उनकी सास उन्हें खिड़की से देख रही थी, लेकिन उन्होंने सविता को रोका तक नहीं। इससे सविता की सोच बदली। उन्होंने सोचा कि उनके आत्महत्या करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सविता ने अपने बच्चों को इस पारिवारिक कलेश से दूर रखने और उनका भविष्य सुधारने का निर्णय लिया और ससुराल छोड़ दिया। बच्चों को लेकर ससुराल की दरिज पार की तो उनका पालन पोषण करने के लिए एक पार्लर में काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और इंदौर विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। फिर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। वर्ष 2017 में सविता प्रधान ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और उन्हें मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सीएमओ का पद मिला। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापे मुट्ठी पर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जो सोए हुए हो वो उठिए, संघर्ष
कीजिए, सफलता आपकी राह देख रहा है। इस वीडियो को देख के आपका मन थोड़ा सा बदला हो, आप थोड़े से भी पॉजिटिव बने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।